अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से सब लोग खैर वाक़ियत से होंगे। एक बार हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक हम सबको वसी रिज़्क़ अता फरमा, बुरी नज़रों से महफूज फरमा, लोगों की हसद से बचा। या अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर, हमारे ज़हन को वसी कर, ताकि हम एक अच्छा इल्म हासिल कर सकें और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सिराते मुस्तकीम का रास्ता अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम अगेन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइक एंड फाइनेंस। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट का ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा, जॉबलेस क्लेम जिसको बोलते हैं। अमेरिका का एक स्ट्रॉन्ग डाटा, एक न्यूज़ होती है जिसकी रिपोर्ट थर्सडे को हमारे पास आती है, तो उसका हम आज उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि मार्केट यानी कि गोल्ड, यूरो, पाउंड, बिटकॉइन, यूएस स्टॉक, अमेरिका के स्टॉक्स, डॉलर, क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकती है इनकी। सबसे पहले हम डॉलर की बात करते हैं। अगर हम डॉलर की बात करें, थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं ताकि रीडिंग में आसानी हो जाए। जैसा कि पिछले 2 दिनों से मैं ये आप लोगों को बोल रहा था कि जब तक डे बिफोर यस्टरडे, मतलब मंडे वाले दिन, हम ट्यूसडे वाले दिन एक्सपेक्टेडली हम ये मैंने बात की थी कि एक 105.88 को अगर डॉलर ने ब्रेक किया तो गोल्ड को वो नीचे धकेल देगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ट्यूसडे को गोल्ड ने इसको टेस्ट किया एंड नीचे डिप ली तो गोल्ड गया 2336-37 तक। वहाँ पर हमारी 2338 की रेजिस्टेंस लाइन लगी हुई थी और हमारा रूल ये था, हमारी इंस्ट्रक्शन ये थी कि अगर 4 घंटे तक 2333 से ऊपर गोल्ड ने स्टे किया तो ये बुल रन में एंटर हो जाएगा और ऊपर 46, 50, 56 तक जाएगा। अदरवाइज ये क्रैश होगा, ये नीचे आएगा, और ऐसा ही हुआ। उसने स्टे नहीं किया तो मार्केट नीचे क्रैश कर गई। अब हम कल के दिन में अगर देखें तो डॉलर ने जो न्यूज़ आई थी शाम को, न्यू होम सेल्स की गुड फॉर डॉलर न्यूज़ थी वेडनेसडे की, और वेडनेसडे की न्यूज़ में इसने 105.88 को ब्रेक किया और 106.17 वाली जो मेरी रेजिस्टेंस लाइन है उस तक अप्रोच करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज सुबह से, कल रात से लेके अब तक ऐसा उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। अगर आज डाटा गुड फॉर डॉलर आता है और डॉलर ने 106.17 को ब्रेक किया तो उसके पास होगी दूसरी लाइन 106.36 की रेजिस्टेंस प्राइस उसके पास मौजूद होगी। तो 106.36 तक ये जाने की ताकत रखता है, और अगर इसने 106.36 न्यूज़ टाइम पर, पाकिस्तानी टाइम 5:30 पर इसने ट्रिगर किया तो गोल्ड इजीली 2276 या 82 का इजी लो बना लेगा और मैं वहां से बाइंग की एंट्री लूंगा। ठीक है, मेरे लफ्ज याद रखिएगा। और अगर डॉलर बैड फॉर डॉलर डाटा आया और डॉलर स्ट्रेट अवे क्रैश करना स्टार्ट कर गया तो उसके लिए 105.75 ब्रेक करना, फिर 105.70 ब्रेक करना, फिर 105.59 ब्रेक करना, ये इसके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आता जाएगा और यूरो, पाउंड, गोल्ड, करेंसीज, इन सब को ऊपर लेता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे, एक ही दफ़ा में ऊपर नहीं चले जाएंगे, अचानक नहीं जाएंगे। मतलब आज बाइंग शुरू होगी, कल तक होती रहेगी, मंडे तक होती रहेगी, ऐसा ऐसा ये काम होता रहेगा। ये नहीं है कि 50-60 पॉइंट सीधा ऊपर ले जाकर खड़ा कर दें। ठीक है, ये एक बेस्ट एनालिसिस की बात हो रही है इस वक्त तक के। अभी हम आ जाते हैं गोल्ड के ग्राफ। गोल्ड को भी थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ले जाते हैं।
बड़े टाइम फ्रेम में हम गोल्ड को लेके गए हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है कि बड़े टाइम फ्रेम में जो मेरी सपोर्ट लाइन है 2296, कल मार्केट ने उसको होल्ड किया और हमने सब लोगों ने, जो भी मेरे देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्होंने सब ने पैसे कमाए, मैंने भी पैसे कमाए। 2296 95 पे हमने बाय की थी और 2304 पर ऊपर गया, यानी कि 8 पॉइंट प्रॉफिट में रिवर्सल दिया विदाउट रिस्क ऑफ लॉस, विदाउट एनी टेंशन, और उसमें हमने प्रॉफिट गेन किया कल। अभी थर्सडे का दिन जब से स्टार्ट हुआ है और वेडनेसडे क्लोज हुआ है, तब से लेके अब तक तकरीबन 15 घंटे हो चुके हुए हैं। 15 घंटों के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 घंटे हो चुके हुए हैं। 1 घंटे का ग्राफ लगाया है। 17 घंटे से 2296 और 2304 वाली रेजिस्टेंस लाइन के बीच में है। बाय द वे, आज की सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइसेस ये आपके सामने मेंशन है, तो ये इसके अंदर स्टक है। होगा क्या कि डॉलर जब अगर नीचे आने की कोशिश करता है तो वो इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा और 2304 ब्रेक करके कैंडल इस खाली जगह में फ्रेश ओपन होती है, तो 2308 ब्रेक करने की कोशिश करेगा, फिर 2313, और अगर ये न्यूज़ टाइम में 2304 ब्रेक करता है तो मैं इसको बाय करूंगा और 2296 का सेल का स्टॉप लगा दूंगा। फिर 2308 को क्रॉस करेगा तो स्टॉप को उठा के 2305 पर प्रॉफिट में ले आऊंगा और मैं रैली एंजॉय करने की कोशिश करूंगा। ये एक स्ट्रेटेजिकल प्लान हो सकता है मेरे लिए, ठीक है। बाय द वे, मैं आज जो मैक्सिमम लो होगा, मैक्सिमम बॉटम होगा, जितना भी डिप लगाए, वो 2296 लगे, 82 लगे, 92 लगे, 88 लगे, या उसके नीचे है 76, अगर मुझे 76 मिल गई तो मैं 5 माइक्रो लॉट्स बाय करूंगा और 30 पॉइंट का स्टॉप लगाऊंगा 2246 पे, जहां $150 मुझे रिस्क ऑफ लॉस होगा। $150 में रिस्क ऑफ लॉस रख के 2276 से इसको बाय में होल्ड करने के लिए मैं रेडी हूँ आज। अगर ये मुझे प्राइस मिली, मैं डे ट्रेड की एंट्रीज भी ले सकता हूँ, कट एंड रिवर्स भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी प्राइस पे गोल्ड को, यूरो को, पाउंड को आज जुमेरात के दिन 27 जून को मैं किसी भी जगह इनको सेल का चांस गिरते हुए नहीं लूंगा इन बॉटम एंड्स पे। हाँ, गोल्ड जाता है 2317 पे, 22 पे, 26 पे, 24 पे, वहां पे मैं सेल्स की एंट्री लूंगा और क्विक एग्जिट लूंगा, क्विक स्कैल्प ट्रेड होगी। वो कमाने तो पैसे हैं ना, जिस तरह से मैं कमा लूँ वो कमा लूँगा, ठीक है। आप लोगों ने अपने अकाउंट साइजेस, अपना स्टेमिना, अपना रिस्क ऑफ लॉस, अपनी कैपेसिटी ऑफ वेल्थ, वो सब कुछ देखते हुए फिर फैसले करने हैं। गोल्ड की हमने ये प्रेडिक्शन देख ली। अभी हम बात करते हैं इंसाफ की। वैसे तो मुझे करेंसियों से नफरत है। अगर हम चले जाएं 2 दिन पहले, क्योंकि 1 घंटे का ग्राफ है, तो 3 दिन पहले मेरी जो 1.0741 1.0741 वाली जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको यूरो ने ब्रेक नहीं किया था, और आज भी वो एग्जिस्ट करती है। यूरो को हाई बुल रन में जाने के लिए 107.10 को ब्रेक करके इस खाली जगह में होल्ड होना होगा, रुकना पड़ेगा, और फिर वो 107.41 का सफर तय करेगा। यूरो को अगर मैं आज बाय करता हूं तो एक 1.0664 पर 1.0664 पर मैं यूरो की बाय की एंट्री लेना पसंद करूंगा। 1.0664 पर यूरो का बाय का ऑर्डर मैं लूंगा, इसको मैं सेल आज नहीं करूंगा, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। और जब 107.41 ब्रेक होगा तो 107.60 इसकी दूसरी लाइन रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। ये आज का यूरो का एनालिसिस है। अगर इस हजरत की बात की जाए, तो पाउंड को भी
पाउंड ने भी जैसे ही 1.2645 को ब्रेक कर दिया, जो कि आज का अगर मैं देखूं तो किधर हो तुम, हाँ आज का डे हाई भी है 47, अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया और फ्रेश ओपनिंग उसके आगे से दी तो फिर ये जाएगा 1.2689 की तरफ, अदरवाइज ये डिप लेने की कोशिश करेगा और जो मैक्सिमम डिप होगी वहां पर मैं बाय लूंगा, और वो जो मैक्सिमम डिप होगी वो होगी 1.2588, 1.2588 पाउंड की बाइंग प्राइस की अटेम्प्ट करूंगा मैं, ठीक है, अदरवाइज मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। तो ये आपके सामने इसका एनालिसिस है। पहली इसकी रुकावट है 1.2645 जो आज का डे हाई है, 1.2689 दूसरी, 1.2711 तीसरी, और उसके बाद सो ऑन गेम चलती रहेगी। और अगर आप चंद दिन 5 से 6 दिन पीछे 12 जून में चले जाएं, नहीं तकरीबन 15 दिन पीछे चले जाएं, तो 15 दिन पीछे जाते हैं तो मेरी जो सबसे ऊपर मैक्सिमम 1.2841 वाली एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लाइन थी, वहां से पाउंड ने क्रैश करना शुरू किया था, ठीक है, ये भी प्रूफ आपके सामने है, मैं हिस्ट्री रिमूव नहीं करता। तो देखते हैं आज क्या होता है। अभी 1 घंटे के ग्राफ में मार्केट डेड है और थोड़ा सा मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है, इसलिए अगले 4 घंटे तक ट्रेड करना करेंसीज और गोल्ड और किसी भी चीज़ में कोई खास खातिर का फ़ायदा मंद साबित नहीं होगा। बिटकॉइन, क्या हाल है तुम्हारे? बिटकॉइन को देखें तो वो मेरी ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये कहां से बिटकॉइन को अगर देखें तो 1 घंटे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अभी से 18 घंटे पीछे चले जाएं तो कल शाम के वक्त में इसने मेरी 62,039 वाली मेरी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उससे ब्रेक नहीं किया गया, तो मार्केट 2000 पॉइंट नीचे आ गई, 60,850 पे आपके सामने लाइव ट्रेड हो रहा है। अब इसमें हम इसको कैसे रीड करेंगे, इसमें हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे कि जब ये 60,943 को ब्रेक करेगा तो 61,340 इसके पास है और ऊपर फिर 62,040 है, लेकिन मैं अगर बिटकॉइन में बाय करूंगा तो मैं 59,200 पे करूंगा, 59,200 पे बाय करूंगा, वरना मैं इसको ना सेल करूंगा ना बाय करूंगा और आज के लिए इसको छोड़ दूंगा। ये था आज का ब्रीफली एनालिसिस। मुझे आप लोग इजाज़त दें, वीडियो को तसल्ली से देखें, अपना एनालिसिस खुद करें, देखें समझें, अपने बैलेंसेस को देखें, उसके बाद बड़ा वाइजली और सुकून से आज मार्केट को खेलिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब के अंदर वीडियो में ये आखिरी लफ्ज़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने आज रॉन्ग एंट्री ली, लालच में आकर, जल्दबाजी में आकर और रूल्स को ब्रेक किया तो वो फंस गया, उससे निकला नहीं जाएगा, और मैं कसम खा के कहता हूँ मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा, ठीक है। जब आप लोग अपनी गलतियां करके मर्जी का खुला लॉस करने के बहुत जिगरा और शौक रखते हैं, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ फिर। और दूसरी बात ये कि जब अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे दूँ, मैं समझ ले लूँ, तो उस पर तो कहते हो कि $10 का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो फंसना मत, वरना अगर पाकिस्तान तक आपकी अप्रोच है ना, तो पाकिस्तान में कोई और बंदा नहीं है जो आपको निकाल सके, ठीक है। आपको जितना पैसा आप फंसाओगे उतना ही डबल पैसा आपको दोबारा डालना पड़ेगा, फिर उम्मीद है कि आप निकलो। तो इससे अच्छा यार एक भला बंदा आपको कह रहा है, समझा रहा है, उसकी बात सुन लो और ना फंसो, गलतियां ना करो, सब्र तहम्मुल से काम कर लो, तो क्या यार चला जाता है आपका। लाखों दफा ये बात समझा चुका हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए,
मार्केट कहीं नहीं भागने वाली, वो आपको हर टाइम हर रोज हजारों मौके देगी पैसा कमाने के, बस थोड़ा सब्र करना सीख लो। और जो रूल्स मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ फ्री में कदर नहीं है ना आप लोगों को, हम ढीठ बहुत हैं, मतलब प्रस्त भी हैं। तो लेकिन मेरी नीयत अच्छी है, मेरा दिल अच्छा है, मेरी सोच बड़ी है, इसलिए मैं फ्री में ये हुनर और चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सीख लो, आपका भला हो जाएगा। मैंने ये बात कहना छोड़ दी है क्योंकि आपको अपने आप से गर्ज है ना, मेरे से गर्ज नहीं है। पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि यार मेरे YouTube चैनल को अपने दोस्तों कम्युनिटी में इस लिंक को फैलाओ। जो लोग अल्लाह ना करे नुकसान कर रहे हैं या गलत बिजनेसेस में इन्वॉल्व होके परेशान हुए हैं, स्टक हुए हैं, उनको इधर लाओ, मैं एजुकेशन देता हूँ। ये फ्री का काम आप लोगों से नहीं होता, और हजारों लाखों रुपए आप बिला वजह की चीजों में उड़ा देते हैं। इतनी सी आप सपोर्ट नहीं कर सकते मेरे लिए और इग्नोर करते हो, और मैं देखो आप लोगों के लिए क्या कुछ कर रहा हूँ। चलें, आप लोगों की नीयत, आप लोगों की दिल, मैं क्या कह सकता हूँ। तो चलें, अल्लाह आपका हामी नासिर। मिलते हैं न्यूज़ पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।